नृसिंहावतार एवं प्रहलाद जी की कथा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दिति से कश्यप जी के 2 महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था। वे दोनों महापराक्रमी और संपूर्ण दैत्यों के स्वामी थे। उनके दैत्य योनि में आने का कारण इस प्रकार है। वे पूर्व जन्म में जय विजय नामक श्री हरि के पार्षद थे और श्वेत द्वीप में द्वारपाल का काम करते थे। एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो श्वेत द्वीप में आए। महाबली जय विजय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इससे सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया, द्वारपालो, तुम दोनों भगवान के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर गए। भगवान को यह बात मालूम हो गई और उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालों को भी बुलाया। निकट आने पर भूत भावन भगवान ने जय विजय से कहा, द्वारपालो, तुम लोगों ने महात्माओं का अपराध किया है, अतः तुम इस शाप का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम यहां से जाकर या तो 7 जन्मों तक मेरे पापहीन भक्त होकर रहो, या 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय व्यतीत करो। यह सुनकर जय विजय ने कहा, मानद, हम अधिक समय तक आपसे अलग पृथ्वी पर रहने में असमर्थ हैं, इसलिए केवल 3 जन्मों तक ही शत्रु भाव धारण करके रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल कश्यप के वीर्य से दिति के गर्भ में आए और महापराक्रमी असुर होकर प्रकट हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और छोटे का हिरण्याक्ष। वे दोनों संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। हिरण्याक्ष मद से उन्मत्त रहता था। उसका शरीर कितना बड़ा था या हो सकता था, इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया और सिर पर रखकर रसातल में चला गया। यह देख संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित भगवान नारायण की शरण में गए। उस अद्भुत वृत्तांत को जानकर विश्वरूपधारी जनार्दन ने वाराह रूप धारण किया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थीं। उन परमेश्वर ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अधम दैत्य तुरंत ही मर गया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी देख भगवान वाराह ने उसे अपनी दाढ़ पर उठा लिया और उसे पहले की भांति शेषनाग के ऊपर स्थापित करके स्वयं कच्छप रूप से उसके आधार बन गए। वाराह रूपधारी महाविष्णु को वहां देखकर संपूर्ण देवता और मुनि भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने गंध पुष्प आदि से श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने उन सबको मनोवांछित वरदान दिया। इसके बाद वे महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्धान हो गए। अपने भाई हिरण्याक्ष को मारा गया जान महादैत्य हिरण्यकश्यप मेरुगिरि के पास जाकर मेरा ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा। पार्वती, उस महाबली दैत्य ने 1000 दिव्य वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवन निर्वाह किया और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा। तब मैंने प्रसन्न होकर उस महान असुर से कहा, दिति नंदन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह मुझे प्रसन्न जानकर बोला, भगवन, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरों से समस्त रोगों से, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा संपूर्ण महर्षियों से भी मेरी मृत्यु न हो सके, यह वरदान दीजिए। एवमस्तु कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। मुझसे महान वर पाकर वह महाबली दैत्य इंद्र और देवताओं को जीत करके तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा। उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ भागों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को कोई रक्षक न मिला, वे उससे परास्त हो गए। गंधर्व, देवता और दानव सभी उसके किंकर हो गए। यक्ष, नाग और सिद्ध सभी उसके अधीन रहने लगे।
उस महाबली दैत्यराज ने राजा उत्तानपाद की पुत्री कल्याणी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से महातेजस्वी प्रहलाद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्यों के राजा हुए। वे गर्भ में रहते समय भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि में अनुराग रखते थे। सब अवस्थाओं और समस्त कार्यों में मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वे देवताओं के स्वामी सनातन भगवान पद्मनाभ के सिवा दूसरे किसी को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समयानुसार उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में अध्ययन करने लगे। संपूर्ण वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके वे प्रहलाद किसी समय अपने गुरु के साथ घर पर आए। उन्होंने पिता के पास जाकर बड़ी विनय के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र को चरणों में पड़ा देख भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया और गोद में बिठाकर कहा, बेटा प्रहलाद, तुमने दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया है। वहां गुरु जी ने जो तुम्हें जानने योग्य तत्व बतलाया हो वह मुझसे कहो। पिता के इस प्रकार पूछने पर जन्म से ही वैष्णव प्रहलाद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पापनाशक वचन कहा। पिताजी, जो संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व, अंतर्यामी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूं। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार विष्णु की स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कुपित होकर गुरु से पूछा, खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णु की स्तुति करे? तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी? यह मूर्खता पूर्ण न करने योग्य कार्य ब्राह्मणों के ही योग्य है। ब्राह्मणाधम, मेरे शत्रु की यह स्तुति जो कदापि सुनने योग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालक ने भी सुना दी। यह सब तेरा ही प्रसाद है। इतना कहते कहते दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अपनी सुध बुध खो बैठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, अरे इस ब्राह्मण को मार डालो। आज्ञा पाते ही क्रोध में भरे हुए राक्षस आ पहुंचे और उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के गले में रस्सी लगाकर उन्हें बांधने लगे। ब्राह्मणों के प्रेमी प्रहलाद अपने गुरु को बंधते देख पिता से बोले, तात, यह गुरु जी ने नहीं सिखाया है। मुझे तो देवाधिदेव भगवान विष्णु की ही कृपा से ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता। मेरे लिए तो श्री हरि ही प्रेरक हैं। सुनने, मनन करने, बोलने तथा देखने वाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल श्री विष्णु ही हैं। वे ही अविनाशी कर्ता हैं और वे ही सब प्राणियों पर नियंत्रण करने वाले हैं। अतः प्रभो, मेरे गुरु इन ब्राह्मण देवता का कोई अपराध नहीं है। इन्हें बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुत्र की यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने ब्राह्मण का बंधन खुलवा दिया और स्वयं बड़े विस्मय में पड़कर प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम ब्राह्मणों के झूठे बहकावे में आकर क्यों भ्रम में पड़ रहे हो? कौन विष्णु है, कैसा उसका रूप है और कहां वह निवास करता है? संसार में मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी माना गया हूं। विष्णु तो हमारे कुल का शत्रु है। उसे छोड़ो और मेरी ही पूजा करो, अथवा लोक गुरु भगवान शंकर की आराधना करो, जो देवताओं के अध्यक्ष, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और परम कल्याणमय हैं। ललाट में भस्म से त्रिपुंड धारण करके पाशुपत मार्ग से दैत्य पूजित महादेव जी की पूजा में संलग्न रहो। पुरोहितों ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है। महाभाग प्रहलाद, तुम पिता की बात मानो। अपने कुल के शत्रु विष्णु को छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेव जी की पूजा करो। महादेव जी से बढ़कर सब कुछ देने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे पिता भी ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्रहलाद बोले, अहो, भगवान की कैसी महिमा है, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि वेदांत के विद्वान और सब लोकों में पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावश ऐसी बातें कहते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व हैं, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है। संपूर्ण जगत की गति भी वे ही हैं। वे सनातन, शिव, अच्युत,
जगत के धाता, विधाता और नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष नारायण ही यह संपूर्ण विश्व हैं और वे ही इस विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्रीअंग सुवर्ण के समान कांतिमान है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। वे श्री, भू और लीला इन तीनों देवियों के स्वामी हैं। उनकी आकृति सुंदर और सौम्य है तथा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। उन्होंने ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा और महादेव जी उन्हीं के आज्ञानुसार चलते हैं। उन्हीं के भय से वायु सदा गतिशील रहती है। उन्हीं के डर से सूर्य देव ठीक समय पर उदित होते हैं और उन्हीं के भय से अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते रहते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र नित्य देवता भगवान नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न महादेव जी, न चंद्रमा थे, न सूर्य, न आकाश था, न पृथ्वी। नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान विष्णु के उस परम धाम का साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा सनकादि भी जिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पूर्ण आधी दृष्टि पड़ने पर ही ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण, यम, चंद्रमा और कुबेर आदि देवता हर्ष से फूल उठते हैं। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से पापियों की भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान लक्ष्मीपति ही देवताओं की भी सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मी सहित उन परमेश्वर का ही सदा पूजन करूंगा तथा अनायास ही श्री विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद की ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोध में भरकर द्वितीय अग्नि की भांति जल उठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, अरे यह प्रहलाद बड़ा पापी है। यह शत्रु की पूजा में लगा है। मैं आज्ञा देता हूं, इसे भयंकर शस्त्रों से मार डालो। जिसके बल पर यह श्री हरि ही रक्षक हैं ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है। उस हरि का रक्षा कार्य कितना सफल है यह अभी मालूम हो जाएगा। दैत्यराज की यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्मा प्रहलाद को मार डालने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर प्रहलाद भी अपने हृदय कमल में श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे और दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। दैत्यवीर चारों ओर से उनके ऊपर शूल, तोमर और शक्तियों से प्रहार करने लगे, परंतु श्री हरि का स्मरण करने के कारण प्रहलाद का शरीर उस समय भगवान के प्रभाव से दुर्धर्ष वज्र के समान हो गया। देवद्रोहियों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकराकर टूट जाते और कमल के पत्तों के समान छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दैत्य उनके अंग में छोटा सा भी घाव करने में समर्थ न हो सके। तब विस्मय से नीचा मुंह किए वे सभी योद्धा दैत्यराज के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने महात्मा पुत्र को इस प्रकार तनिक भी चोट पहुंचती न देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोध से व्याकुल होकर वासुकी आदि बड़े बड़े विषैले और भयंकर सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को काट खाओ। राजा का यह आदेश पाकर अत्यंत भयंकर और महाबली नाग, जिनके मुखों से आग की लपटें निकल रही थीं, प्रहलाद को काट खाने की चेष्टा करने लगे, किंतु उनके शरीर में दांत लगाते ही वे सर्प विषों से हाथ धो बैठे। उनके दांत भी टूट गए तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल होकर मुख से रक्त वमन करते हुए सभी सर्प इधर उधर भाग गए। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मतवाले दिग्गजों को प्रहलाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राजाज्ञा से प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिग्गज प्रहलाद को चारों ओर से घेर कर अपने विशाल और मोटे दांतों से उन पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके शरीर से टक्कर लेते ही दिग्गजों के दांत जड़ मूल सहित टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
अब वे बिना दांतों के हो गए। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब ओर भाग गए। बड़े बड़े गजराजों को इस प्रकार भागते देख दैत्यराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें अपने बेटे को डाल दिया। जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के प्रियतम प्रहलाद को धीर भाव से बैठे देख भयंकर लपटों वाले अग्निदेव ने उन्हें नहीं जलाया। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने बालक को आग में भी जलते न देख दैत्यपति के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पुत्र को अत्यंत भयंकर विष दे दिया, जो सब प्राणियों के प्राण हर लेने वाला था। किंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से प्रहलाद के लिए विष भी अमृत हो गया। भगवान को अर्पण करके उनके अमृत स्वरूप प्रसाद को ही वे खाया करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के वध के लिए बड़े भयंकर और निर्दयता पूर्ण उपाय किए, किंतु प्रहलाद को सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मय से व्याकुल हो उठा और बोला। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद, तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है। वे सब भूतों में व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता हैं वे ही परमेश्वर हैं। अतः तुम मुझे विष्णु की सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियों को अच्छी तरह देख लूं, तब मैं विष्णु को देवता मान सकता हूं। इस समय संसार में तथा देवताओं में भी मेरे बल की समानता करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान शंकर के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अवध्य हो गया हूं। मुझे परास्त करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत लें तो ईश्वर का पद प्राप्त कर सकते हैं। पिता की यह बात सुनकर प्रहलाद को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराज के सामने श्री हरि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्री हरि का दर्शन होना असंभव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हो रहे हैं। प्रहलाद के ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन्हें डांटते हुए कहा, यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंभे को हाथ से ठोका और प्रहलाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंभे में दिखाओ, अन्यथा झूठी बातें बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यों कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच ली और क्रोध पूर्वक प्रहलाद को मार डालने के लिए उनकी छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय खंभे के भीतर से बड़े जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो वज्र की गर्जना के साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान शब्द से दैत्यों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन पर आतंक छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो अभी तीनों लोकों का प्रलय हो जाएगा। तदनंतर उस खंभे से महान तेजस्वी श्री हरि विशाल काय सिंह की आकृति धारण किए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्धत भाव की सूचना दे रही थी। उनके बालों से आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलती हुई अंगारे जैसी लाल लाल आंखें अलाद चक्र के समान घूम रही थी। हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अनेक शाखा वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान नरसिंह संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वहां खड़े हुए। भयानक आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आंखों की बरौनियां जल उठी। उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया और वह अपने को संभाल न सकने के कारण
पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रहलाद ने भगवान जनार्दन को नरसिंह की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के अद्भुत अंगों पर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोक, समुद्र, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य और हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्विनी कुमार और संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थीं। ललाट में ब्रह्मा और महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, शरभ और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था। कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोमावलियों में औषधियां, नखों में संपूर्ण विश्व और निश्वासों में सांगोपांग वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, गंधर्व तथा अप्सराएं दृष्टिगोचर होती थीं। इस प्रकार उन परमात्मा की विभूतियां दिखाई दे रही थीं। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला से विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, खंग और शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषदों के अर्थभूत भगवान श्री विष्णु को उपस्थित देख दैत्य राजकुमार प्रहलाद के नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले। उनका सर्वांग अश्रुजल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्री हरि के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु सिंह को सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नृसिंह की ओर दौड़ा। इसी बीच में महाबली दैत्य भी होश में आ गए और वे अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ श्री हरि पर प्रहार करने लगे। दैत्यों की उस सेना को देखकर भगवान नरसिंह ने अपनी अयाल से निकलती हुई लपटों के द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर राख की ढेर हो गए। प्रहलाद और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं बचा। यह देख दैत्यराज ने क्रोध में भरकर तलवार खींच ली और भगवान नरसिंह पर धावा किया, किंतु भगवान ने एक ही हाथ से तलवार सहित दैत्यराज को पकड़ लिया और जैसे आंधी वृक्ष की शाखा को गिरा देती है उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्य को भगवान नरसिंह ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्री विष्णु की निंदा तथा वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था वह भगवान के स्पर्श मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नृसिंह ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वह कृतकृत्य हो गया। महान नृसिंह रूपधारी श्री हरि ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गले में डाल लिया। तदनंतर संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा तथा महादेव जी को आगे करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने के लिए आए। उस समय सब ओर मुख वाले भगवान नृसिंह क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जगन माता भगवती लक्ष्मी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधीश्वरी, सुवर्णमय कांति से सुशोभित होने वाली तथा सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली है। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी सूक्त का जप करते हुए श्री विष्णु की शक्ति अनिंद्य सुंदरी नारायणी को नमस्कार किया। देवताओं के स्मरण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। देवाधिदेव श्री विष्णु की वल्लभा महालक्ष्मी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, देवी अपने प्रियतम को प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोकों को अभय दान दें वही उपाय करो। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवती लक्ष्मी सहसा अपने प्रियतम भगवान जनार्दन के पास गईं और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोली, प्राणनाथ
प्रसन्न होइए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देख सर्वेश्वर श्री हरि ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि के द्वारा देखा। उस समय उनके कृपा पूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उच्च स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्षमग्न हो जगदीश्वर श्री विष्णु को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान, अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त दुस्सह तेज की ओर देखने और आपके समीप ठहरने में हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री विष्णु ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरत काल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटापुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी, उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रत्न निर्मित दिव्य केयूर और कड़ों से विभूषित भुजाओं द्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल, दिव्य तथा झपा कुसुम के समान लाल रंग वाले 4 हाथों से परमेश्वर श्री हरि की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपर वाली 2 भुजाओं में शंख और चक्र थे तथा शेष 2 हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थीं। भगवान का वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि तथा वनमाला से विभूषित था। कानों में उदयकालीन दिनकर की सी दीप्ति वाले 2 कुंडल जगमगा रहे थे। हार, केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की सुषमा बढ़ा रहे थे। वामांग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नृसिंह बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी और नृसिंह को एक साथ देख देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा बह चली, जिससे उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अमृत से भरे हुए रत्नमय कलशों द्वारा सनातन भगवान का अभिषेक करके वस्त्र, आभूषण, गंध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तत्पश्चात सबके स्वामी भक्त वत्सल श्री हरि ने देवताओं को साथ ले प्रहलाद को सब दैत्यों का राजा बनाया। प्रहलाद को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और वे देवगणों से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर विष्णु भक्त प्रहलाद धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ दान आदि के द्वारा नरसिंह जी का पूजन किया और समय आने पर वे श्री हरि के सनातन धर्म को प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रहलाद चरित्र को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री हरि के नृसिंहावतार का वैभव बतलाया है। अब शेष अवतारों के वैभव का क्रमशः वर्णन सुनो। वामन अवतार के वैभव का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्मपरायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और संपूर्ण वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे।
सब मनुष्य पापों से दूर हो अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी भार्या अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देख द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दृष्टिगोचर होता है। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से उपलक्षित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। देवता बोले, मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभो, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही स्वरूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। द्विज श्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। वामन जी बोले, महाराज, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, भूमि न दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो गया।
उनके लिए तो आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक दे डालने में संकोच न होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूं। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूं। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि के हर्ष की सीमा न रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा न पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव भगवान के चक्र कमलादि चिन्हों से अंकित चरण को देख हर्ष युक्त चित्त से अपने को धन्य माना और अपने कमंडलु के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में विभक्त होने के कारण त्रिपथगा और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावनी गंगा 3 नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्त्य लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हैं। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी, उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। तदनंतर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिस गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई हैं, और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान विष्णु ने बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने
दिव्य स्तोत्रों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। तत्पश्चात अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्धान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। शुभे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। परशुरामावतार की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, भृगुवंश में द्विजवर जमदग्नि अच्छे महात्मा हो गए हैं। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान और महान तपस्वी थे। धर्मात्मा जमदग्नि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा के किनारे 1000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। जमदग्नि बोले, देव, मुझे सदा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान की। सुरभि को पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इंद्र की भांति महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा रेणुक की सुंदरी कन्या रेणुका के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। तत्पश्चात परम धार्मिक जमदग्नि ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर शचीपति इंद्र ने जमदग्नि को एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर विप्रवर जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से एक महापराक्रमी और बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद थे। पितामह भृगु ने आकर उस महापराक्रमी पुत्र का नामकरण संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका नाम राम रखा। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण वह जामदग्नि भी कहलाया। भार्गव वंशी बालक राम धीरे धीरे बड़े हुए। उपनयन संस्कार के पश्चात उन्होंने सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदनंतर विप्रवर राम शालग्राम पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्हें परम तेजस्वी ब्रह्मर्षि कश्यप जी का दर्शन हुआ। राम ने बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने राम को विधि पूर्वक अविनाशी वैष्णव मंत्र का उपदेश दिया। महात्मा कश्यप से मंत्र का उपदेश पाकर राम विधि पूर्वक लक्ष्मीपति श्री विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने दिन रात षडक्षर महामंत्र का जप करते हुए सर्वव्यापी कमल नयन श्री हरि के ध्यान पूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। महातपस्वी ब्रह्मर्षि जमदग्नि जितेंद्रिय एवं मौन भाव से तप करते हुए गंगा के सुंदर तट पर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान आदि महान धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इंद्र की दी हुई गौ के प्रसाद से उनके पास सब संपत्तियां भरी पूरी रहती थी। एक समय की बात है, हैहय राज अर्जुन सब राष्ट्रों को जीतकर अपनी सारी सेना के साथ जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आए। राजा ने महाभाग मुनिवर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें भांति भांति के वस्त्र तथा आभूषण दान किए। मुनि ने भी अपने घर पर आए हुए राजा का मधुपर्क की विधि से प्रेम पूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी सुरभि गौ के प्रभाव से सेना सहित राजा को उत्तम भोजन दिया। राजा को उस गौ की शक्ति देखकर बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि जमदग्नि से उस गौ को मांगा। जमदग्नि मुनि के अस्वीकार करने पर हैहय राज ने उस सबला गौ को बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा सबला ने क्रोध में भरकर अपनी सींगों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला। तदनंतर स्वयं अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में इंद्र के पास जा पहुंची। इधर अपनी सेना का विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने मुक्कों से मार मारकर मुनि जमदग्नि का वध कर डाला और लौटकर अपने नगर में प्रवेश किया। उधर राम ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने अपने परशु, वैष्णव महाधनुष और अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करके उनसे कहा, मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूं।
मेरी शक्ति से आविष्ट होकर तुम पृथ्वी का भार उतारने और देवताओं का हित करने के लिए दुष्ट राजाओं का वध करो। इस समय पृथ्वी पर बहुत से मदोन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लो और महान पराक्रम से संपन्न हो धर्म पूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आने पर मेरी ही कृपा से मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने पर राम भी तुरंत अपने पिता के आश्रम को लौट गए। वहां जब उन्होंने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे क्रोध से मूर्छित हो गए और इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की इच्छा से हय राज के नगर में जा पहुंचे। वहां राजा को ललकार कर महायुद्ध में प्रवृत्त हुए और उसकी सेना का संहार करके अंत में उन्होंने उसको भी मार डाला। इस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करने के अनंतर प्रतापी परशुराम जी ने कुपित होकर संपूर्ण राजाओं का संहार कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकु के महान कुल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह नाना का कुल था, दूसरे माता रेणुका ने इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को मारने की मनाही कर दी थी, इसलिए उक्त वंश की उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 7 द्वीपों सहित पृथ्वी दान कर दी। तदनंतर वे भगवान नर नारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। पार्वती, यह मैंने तुमसे परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया है। वे भगवान विष्णु की शक्ति के आवेशावतार थे, इसीलिए शक्ति के आवेश से उन्होंने जो कुछ किया उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार ही उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हैं और उपासना करने पर मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं।